दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे हम पीडीएफ के मल्टीपल पेजेस को एक्सेल में प्रॉपर तरीके से कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं और काफ़ी लार्ज पीडीएफ है। जैसा अगर आप देखेंगे मैं इस पीडीएफ फाइल को ओपन कर रहा हूं तो यहाँ मेरे पास जो पीडीएफ की संख्या फाइल पेज की 764, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये हमारे क्या है 764 पेज की पीडीएफ, राइट। तो इसमें आप देखेंगे मीना है और इनका एड्रेस लाइन 1 में है, राइट। इसी तरह अगर हम सेकेंड पेज पे आते हैं, ये हमारा पेज 1 हो गया, ये हमारा पेज 2 आ गया, राइट। तो अभी आप देखेंगे कुछ इसकी इंफॉर्मेशन दूसरे पेज पे यानी 195 पेज के बाद कैसे ये पता चलेगा, आइए हम करते हैं। तो मैंने क्या करूंगा, कंट्रोल F करता हूं, मैं यही नाम टाइप करता हूं MEE, ध्यान से देखना, मीना ASO। तो अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ पे अभी ये पेज कितना है, आप देखो 95 के बाद, यानी ये आपका 96 पेज के बाद भी यहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन है ऐसे। तो इसी तरह मान लीजिए नीचे भी इन्फॉर्मेशन, इसकी अलग अलग इन्फॉर्मेशन नीचे भी दी गई है, राइट। और मुझे क्या चाहिए भैया, मुझे क्या चाहिए कि इस पीडीएफ को एक्सेल में चाहिए मुझे और प्रॉपर इसी के सामने वो सारे नेम आए, इसी के सामने आ जाएं। अब ये हम कैसे करेंगे, राइट। और भी देखो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला, कोई आपको पेड सॉफ्टवेयर भी बाई करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि हम यहाँ बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, वीवीए, मैक्रो सारी चीज़ें रियल टाइम क्वेरी के ऊपर डेप्थ में लेकर आते हैं, जिससे आपके रियल टाइम में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी डेटा को ट्रांसफॉर्म करने की, राइट। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक गूगल ओपन करते हैं और वेबसाइट ओपन करते हैं। एक एक्सेल में कन्वर्ट करना है ना, पावर क्वेरी के भी थ्रू कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा मेरा जमजर ये वेबसाइट है, इस पे गया, क्लिक किया, इसको ओपन किया और यहाँ से वो फाइल हम सेलेक्ट कर लेते हैं, पीडीएफ की फाइल, राइट। डाउनलोड्स पे जाके हमने इस पीडीएफ को सेलेक्ट कर लिया। इसका फॉर्मेट क्या होना है भैया, फॉर्मेट जो है एक्सेल, तो एक्सेल का जो एक्सटेंशन होता है एक्सेल SX भी कर सकते हैं, थोड़ा एडवांस है, XLS भी चलेगा। कन्वर्ट नाउ जैसे हम कन्वर्ट करेंगे कुछ ही आप बोल सकते हैं मिनट्स में, यानी 1-2 मिनट लेता है और आपका काम ये प्रॉपर कन्वर्ट करके देने वाला है। लेकिन वो क्या करेगा, अलग अलग शीट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, यानी 764 सीट बन जाएगी एक वर्कबुक के अंदर। तो उसको हम कैसे कंबाइन करें, वो सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो एंड तक बने रहना, एक एक स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। चलिए, अगर आप अपने नॉलेज को और भी बूस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई एक्सेल अच्छे से नॉलेज हो, पावर क्वेरी की अच्छे से नॉलेज हो, तो कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में दिया गया है। जब तक कन्वर्ट हो रहा है थोड़ा हम प्रमोशन भी कर देते हैं, जिससे क्योंकि प्रमोशन क्या आप बोल सकते हैं कि ये आपके स्किल को इन्हांस करेगा, राइट। हम आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं, यानी स्किल आपको इंक्रीज कर रहे हैं आपके अंदर, जो आप जिससे आपको 10x ग्रोथ मिलेगी और आप अच्छी खासी इनकम भी जनरेट करने वाले हैं, कोई भी जॉब भी क्रैक कर सकेंगे, राइट। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप गूगल क्रोम पे भी lmecs.courses.store यहाँ पे टाइप करेंगे, ढेर सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे दिखने वाले, आप बाई कर सकते हैं। सारे कोर्स का एक्सेस लाइफ टाइम मिलने वाला, चैट सपोर्ट, कॉल सपोर्ट, जहाँ आप डाउट सॉल्व कर सकें। कोर्स को लैपटॉप ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे। हर लेक्चर के साथ आपको प्रैक्टिस फाइल और असाइनमेंट मिलेगा। अब जब तक ये कन्वर्ट हो रहा है थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि टाइम तो लग ही जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में हमारी मिलने वाली है। कोर्स कंपनी बेस्ड वर्क पे रियल टाइम क्वेरी के ऊपर डिज़ाइन है। अगर आप अच्छे से सीखते हैं, एक्सेल हो गया, पावर क्वेरी हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, एक्सेल को अच्छे से सीखते हैं ना, तो आप जानिए कि आपको पास जॉब की कमी नहीं होगी और अच्छा नॉलेज होगा तो अच्छी खासी फ्रीलांसिंग करके भी पैसे जनरेट कर सकते हैं। यानी उस लेवल पे स्किल आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले चलिए हम इसे डाउनलोड करते हैं। हमारा हो चुका है कन्वर्ट, तो आइए डाउनलोड करते हैं। अब यहाँ पे भी क्या करेगा, कुछ आपका 26 सेकेंड या आप देखेंगे 30 सेकेंड ये टाइम ले रहा है डाउनलोड होने में, क्योंकि फाइल तो काफ़ी बड़ी है। तो चलिए इसको भी डाउनलोड करते हैं, होने देते हैं डाउनलोड, राइट। चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि अगर आप पास स्किल है ना, तो एक चीज़ याद रखना, लाइफ में कभी भी आपको पैसे की कमी नहीं होने वाली। अगर ये, क्योंकि ये समय मार्केट में डिमांडिंग है, हर जगह हर कंपनी, हर बिजनेस ओनर एक्सेल यूज़ कर रहा है डेटा को क्लीन ट्रांसफॉर्म करने के लिए। पावर क्वेरी टूल्स यूज होते हैं और एडवांस पावर बीआई होते हैं, डैशबोर्ड, ये सारी चीज़ें अगर सीखते हैं ना, सच में 1 साल लग के मेहनत करके सीख लिया थोड़ा, उसके बाद कभी आपको सोचना नहीं पड़ेगा, गारंटी है, राइट। तो एआई के भरोसे मत रहो, अपने स्किल को इन्हांस करो कि आपके अंदर कैसे वो चीज़ें आ जाए कि आप कर पाए और नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। क्योंकि इस इंटरव्यू में
एआई नहीं काम देगा, आपका स्किल ही काम देने वाला है। और कंपनी में भी राइट, एआई आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म करके नहीं देने वाला। आपको नॉलेज है तभी आप एडिट कर पाएंगे। तो इस चीज़ को हमेशा नोट करके रखना कि ये फालतू की बातों में मत आना कि एआई सीख लो तो ये हो जाएगा वो हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको हेल्प मिल सकती है। हेल्प कब? जब आपको खुद वो स्किल आती हो, राइट। तो फोकस करो सीखने पे। तो ये मेरा डाउनलोड हो चुका है, मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ। इनेबल एडिटिंग करते हैं यहाँ पे, इनेबल एडिटिंग। तो आप देखेंगे पेज 1, पेज 2, पेज 3 सभी डेटा आ चुका है। अगर आप राइट क्लिक मैं करूँगा तो देखो कितने पेजेस आ गए, इतने पेजेस आ गए। अब भाई मुझे तो एक के नीचे एक चाहिए, पेजेस तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर देता। इस फाइल को मैंने सेव कर रखा है किस नाम से? मैंने डी ड्राइव में जो डाउनलोड किया है, मैंने इसका फाइल का नाम डी ड्राइव में SSD नाम रख दिया है। ये देखो SSD नाम रख के यहाँ पे सेव कर लिया है। देखो सारे पेजेस हैं, सेव कर लिए। चलो अब हम एक एक्सेल की ब्लैंक वर्कबुक ओपन करते हैं। अब आगे हमारा काम आने वाला है एक्सेल का पावर, राइट। पावर क्वेरी का पावर, एक्सेल नहीं, पावर क्वेरी का पावर, ठीक है। यहाँ पे हो गया पावर क्वेरी का पावर। यहाँ पे आ गए, डेटा टैब पे गए, गेट डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेज, ब्लैंक क्वेरी। यहाँ पे फॉर्म लिखेंगे इज इक्वल टू, अब उस डेटा को लेकर आएंगे फाइल, क्योंकि कंबाइंड करना है, एक के नीचे एक अपेंड करना है। फाइल डॉट कंटेंट्स फॉर्मूला होता है। इसमें पूछा पाथ हैज टेक्स्ट, तो टेक्स्ट हमेशा डबल कोट में लिखते हैं। पाथ हमारा क्या होगा, यहाँ पे आपको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फाइल डॉट कंटेंट्स फॉर्मूला है, पाथ मांग रहा है, पाथ हैज टेक्स्ट। तो भैया डी ड्राइव में था D:\\, 2 बार, और फाइल का नाम क्या था? SSD, सॉरी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो अपर लोअर दोनों ध्यान रखना। जिस अपर में है तो अपर लेटर, कैपिटल है तो कैपिटल। सारे लोअर हैं मेरे इसलिए सारे, अगर एक कैपिटल होता तो एक कैपिटल भी लिखते। तो ये केस सेंसिटिव है। इस फाइल .xls यही एक्सटेंशन था, सिंपल एंटर मार दो। अब एंटर मारने के बाद अब देखो ये कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो अभी आप देखिएगा यहाँ पे आपका डेटा आने वाला है, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे ये मेरा टेबल आ गया, पेज 1 का, पेज 2 का, सभी पेज 1 का। देखो जो शीट था, मतलब शीट का नाम पेज 1 पेज था ना, तो जितने भी पेजेज हैं यानी 764 सबका डेटा देखो एक टेबल के फॉर्म में आ गया। उसका डेटा ये आ गया मेरे पास। अब जब ये आ गया, इसका कोई ज़रूरत नहीं, इसको रिमूव कर दिया, राइट। ये रिमूव करने के बाद इसको क्या कर दिया, एक्सपैंड कर दिया। इस पर टिक किया, कॉलम 1 कॉलम 2 दो ही कॉलम सब में थे, एक्सपैंड कर दिया। एक्सपैंड हो गया। देखो अब इसमें 2-3 कॉलम को क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। क्यों फिल्टर? नल ब्लैंक का तो कोई काम नहीं, ये जो आ रहा था, क्योंकि हर पेज में अगर आप देखेंगे ऊपर की हेडिंग ये वाली थी, तो इसका तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसको ले लिया। यानी सॉरी, इसको अनसेलेक्ट, इसको अनसेलेक्ट, और एक नेम होगा, नेम को अनसेलेक्ट कर लेते हैं। नेम, क्योंकि सब में नेम का भी आ रहा था, है ना। तो यहाँ पे MN नेम, इसको भी अनसेलेक्ट और जस्ट ओके कर दिया। ओके हो गया। अब यानी ये नाम 2 बार रिपीट हो रहा होगा, नीचे भी आ रहा होगा, है ना। एक 195 पेज के बाद भी आ रहा था कि नहीं ये नाम। तो इसको कैसे हम वो करेंगे, तो इसको हम ग्रुप कर लेते हैं। कैसे ग्रुप कर लेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, होम पे जाएंगे, ग्रुप बाई। इसके लिए हम फंक्शन भी लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको UI इंटरफेस जिससे आपके लिए ईजी हो, है ना, आपके लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है। तो यहाँ कॉलम, कौन सा कॉलम है? 1, इसी के बेस पे ग्रुपिंग करेंगे। कॉलम का नाम कुछ भी डाल दो, अभी कुछ भी डाल दो। काउंट रो की जगह ऑल रो कर देंगे। क्या कर देंगे? ऑल रोज, राइट। तो क्या हो जाएगा, अब ग्रुपिंग हो जाएगा। यानी ये 1 टाइम रखेगा और जितनी नीचे इन्फॉर्मेशन थी उसका एक टेबल में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। इसको एक ही बार रखेगा, अभी देखना। तो यहाँ आप देखेंगे ये ग्रुपिंग हो गई है। अगर अब इसका देखेंगे, इस पे जैसे मैं ये नाम है, ये चलो ये नाम है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देखना नीचे में आपको डेटा शो करेगा। इसकी जो सारी डिटेल्स नीचे भी थी वो भी यहाँ पे आ जाएगी, ध्यान से देखना। अभी यहाँ आप देख रहे हैं, ये देखिए इसका था, तो मैंने इसका ऑल रो को टेबल में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका देखो दोनों नाम, जो नीचे वाले में था वो भी डिटेल आ गई, दिख रही है दोनों, क्योंकि 2 बार उसका सेम है इसलिए आ गया। हो सकता है दूसरी इन्फॉर्मेशन। अब वो नाम जितनी बार, जैसे ये वाला नाम, ये नाम जितनी बार उस पेज में होगा, जैसे 195 पेज पे था, फिर मान लो 300 पेज पे, दो सब जितना होगा एक लाइन में आ जाएगा। अब आ गया, तो मुझे सिर्फ इस कॉलम की जरूरत है, इसका नाम की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी है। और मुझे किससे चाहिए, हर नेम के हॉरिजॉन्टल में सामने सामने चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड कॉलम पे जाऊँगा। मुझे इस कॉलम को सेलेक्ट करना है, कस्टम कॉलम पे गया, यहाँ पे जाके हम फंक्शन, इस न्यू कॉलम का नाम कुछ भी डाल देता हूँ, इसका कोई अभी ज़रूरत नहीं, कोई भी नाम आप डाल सकते हैं। यहाँ पे टेबल फॉर्मूला होता है, टेबल सेलेक्ट कॉलम्स, राइट, ब्रैकेट ओपन। पूछा टेबल एज टेबल, तो कौन सा टेबल है? DGH, क्योंकि हर एक टेबल यहाँ पे लिखा है, तो इसको इंसर्ट करके सेलेक्ट कर लिया। कॉमा, पूछा कॉलम एज एनी, कौन सा कॉलम सेलेक्ट करना है? कॉलम 2। मल्टीपल कॉलम भी आप करली ब्रैकेट के अंदर पास कर सकते हैं, तो कॉलम 2 डाल दिया, ब्रैकेट बंद और जस्ट ओके। तो आप देखेंगे आप पास एक और टेबल आ जाएगा, क्योंकि टेबल ऐड कॉलम मैंने फीचर यूज़ किया है। यहाँ मेरे पास एक और टेबल आ गया। अभी मैं इसमें सेलेक्ट किया, तो इसका देखना सिर्फ एक ही कॉलम सेलेक्ट हुआ होगा।
तो यहाँ आप देखिए ये जो इसमें दूसरा एक ऐड कॉलम हो गया टेबल में, इसमें देखिए सिर्फ कॉलम 2 सेलेक्ट अब इसको ट्रांसपोज कर देंगे। तो फिर से यहीं पे ऐड, इसमें जाएंगे ट्रांसफॉर्म, सॉरी ऐड कॉलम पे, कस्टम पे, टेबल डॉट ट्रांसपोज, यहाँ पे कुछ भी कॉलम का नाम दे दिया, RT जो भी कुछ, यहाँ टेबल ट्रांसपोज ये फंक्शन है। और इसमें पूछा है टेबल एज टेबल कौन सा हो जाएगा मेरा, ये वाला GDG, इसको इंसर्ट कर लिया। तो क्या होगा यहाँ पे हर टेबल हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा, राइट। अभी आ जाएगा तो ट्रांसपोज हो जाएगा, अभी आपको देखते हैं, ठीक है। अब आगे यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और इसको एक्सपैंड करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे दोनों कॉलम आ गए, दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि 2 ही कॉलम बचे थे इसके अंदर, है ना। दोनों क्या हो गया था, ट्रांसपोज हो गया था, दोनों नेम जो आ रहे थे, और जस्ट ओके कर दिया। तो यहाँ आप देखेंगे दोनों एक्सपैंड हो गया। अब इस कॉलम की कोई ज़रूरत नहीं, सेलेक्ट किया, रिमूव कर दिया और जस्ट यहाँ पे होम पे जाके क्लोज एंड लोड, और आपका काम आपने देखा कितने 700 पेज कैसे एक ही में कंबाइंड हो गए। जो नीचे नेम आ रहे थे उसके सामने आ गया, है ना। जो अलग अलग पेज में नेम आ रहे थे, है ना, एक ही नाम, अगर एक ही नाम 4 बार रिपीट है यानी 4 अलग अलग फील्ड होगी उसकी। तो यहाँ आप देखेंगे हर नेम के बाद ये देखिए सारा दोनों आ गए, दोनों सेम थे इसलिए दोनों। मेरा काम है तो कैसे ट्रांसफॉर्म करना आपको गाइड, कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, कैसे कंबाइंड करते हैं, आपने सारी चीज़ें सीखी कि विदाउट एनी पेड सॉफ्टवेयर हमने कैसे कंबाइंड किया और ट्रांसफॉर्म किया। पावर क्वेरी इतना पावरफुल चीज़ है, अगर आपने इसके सीखा अच्छे से तो आप कुछ भी कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, अगर पॉसिबल है तब, ऐसा नहीं कि जो चीज़ें नहीं हैं और फिर पॉसिबल कर दें। जैसे मैंने क्या बोला कि हर पेज पे जैसे 90 के बाद जो पेजेस आ रहे हैं, जैसे नेम रिपीट हो रहा है, तो नेम रिपीट होना चाहिए तब उसके अगेंस्ट में दूसरी फील्ड, तभी तो ग्रुपिंग करेगा, है ही नहीं तो थोड़ी ना पॉसिबल है। अब मान लीजिए यहाँ से आपको दिल्ली जाना है, ट्रेन ही नहीं है दिल्ली की, तो कहाँ जा पाएंगे, पैदल ही जाएंगे ना फिर। तो पैदल, फिर यहाँ भी पैदल मतलब मैनुअल काम करना पड़ेगा, है ना। तो लेकिन काफ़ी 80% 90% आप काम कर सकते हैं, ऑटोमेशन में डाल सकते हैं। अब ये ऑटोमेशन पूरी तरह से हो गया। दैट मीन्स अगर वहाँ पे जो हमने फाइल यहाँ पे कंबाइंड की, डी ड्राइव में ये फाइल जो हमारी है यहाँ पे, ये फाइल, इसमें कुछ भी नई चेंजेस अपडेट होंगे, कुछ ऐड करेंगे, यहाँ रेफ्रेश करेंगे, अपडेट ऑटोमेटिक होता रहेगा, VBA की तरह काम करता है। सीखो, पावर क्वेरी सीखना है तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉय में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।